बड़े टापुओं से नीचे चली गई गंगा। देखिए हाँ, जब वो बादल फटा के बाद तो गंगा नीचे चली गई थी ना, उसके बाद तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अफवाहों का बाजार बन गया है। कैसे बोल सकते हैं कि बाढ़ है? गंगा आरती के समय भी श्रद्धालु नहीं है। संजय ब्रिज भी बंद नहीं किया जा रहा है आजकल। पूरा का पूरा गार्डन था, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उखड़ गए थे। देवभूमि से ज्यादा बारिश तो दिल्ली में हो रही है। अभी तक जब दिल्ली नहीं डूबी तो कैसे डूबेगा हरिद्वार, कैसे डूबेगा ऋषिकेश? 2 अप्रैल का दिन है, शाम के 3:56 हो रही हैं और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा के इन अद्भुत और विहंगम दृश्यों के साथ। तो दोस्तों लगभग 7 दिन हो गए हमने हरिद्वार की एक भी अपडेट नहीं दी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको यात्रा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मौसम कैसा है, आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, हरिद्वार के क्या हालात है, ऋषिकेश के क्या हालात हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव, उनके भी ताज़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। 4 धाम यात्रा के अपडेट दूंगा। तो दोस्तों अभी हालात उत्तराखंड के थोड़े से ख़राब हैं, आपको बताएंगे अभी आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना, बिल्कुल अंत तक बने रहना, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोक्षदायिनी माँ गंगा की ताज़ा स्थिति दिखाता हूँ। देखिए सप्त सरोवर में मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है, बिल्कुल पुराने स्वरूप में लौट रही है। अभी गंगा जल मात्र 3 फुट ऊपर है। कोई बाढ़ जैसे हालात हरिद्वार के अंदर नहीं है, ऋषिकेश के अंदर नहीं है, हर की पौड़ी पर नहीं है, कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। देखिए आप दूर तक देख सकते हैं, सभी के सभी टापू नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े टापू देखिए सभी दिख रहे हैं। अभी कहीं भी भारी गंगा जल नहीं है। अभी ये गंगा जल डिवाइड करके छोड़ा जा रहा है, आधा हर की पौड़ी पर, आधा नीलधारा में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी देखिए हालात एकदम से सामान्य हैं। बहुत ज़्यादा देखिए अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं काफ़ी हैरतअंगेज था कि मैं ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन देखिए ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है हरिद्वार के अंदर। देखिए सब सरोवर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जितना जल पहाड़ों से आ रहा है एकदम से नॉर्मल गंगा जल आ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ घाट डूबे हुए हैं। देखिए जैसे ये घाट है विवेक कुटीर घाट है, ये भी डूबा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो निचले घाट है वो डूबे हुए हैं, बाकी के सभी घाट अभी स्नान के लिए खुले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे ले जाकर परमार्थ घाट पर। तो अगर मैं यहाँ से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, देख लीजिए सामने के दृश्य देखिए। देखिए एक तो है सप्तऋषि घाट, दूसरा है गीता कुटीर घाट। देखिए दोनों घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए हालात देखिए सप्त सरोवर के सामान्य है, तो देखिए आप सोच सकते हैं ऋषिकेश के कैसे हालात होंगे। ऋषिकेश में भी आप आराम से स्नान कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब माँ गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण किया था 5 अगस्त और 6 अगस्त के दिन, जब उत्तराखंड के धराली में आपदा आई थी, प्रलय आई थी, तब मोक्षदायिनी माँ गंगा यहाँ तक आ गई, देखिए ऊपर तक आ गई थी। तब ये पूरा प्लेटफॉर्म टूट कर नीचे गिर गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं हुई है। ना तो इतना गंगा जल बढ़ा है, क्योंकि मैं भी अपडेटेड था यहाँ से, जहाँ हमारे साथ के कई लड़के रहते हैं, तो बिल्कुल अपडेटेड था। इतना गंगा जल नहीं बढ़ा है जितना दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ परमार्थ घाट पर, जिसको धर्मगंगा घाट बोलते हैं। देखिए जब मैं यहाँ से गया था, जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा ऊपर बह रही थी, ऊपर तक बह रही थी। घाटों पर ताले लटके हुए थे, मंदिर बंद थे, और देखिए सबूत देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा के। देखिए कितनी भारी मात्रा में रेत यहाँ पर जमा हुआ है, और उधर भी देखिए ये पूरा का पूरा रेत जमा हुआ है। तो दोस्तों मैंने महाराज जी से पूछने की कोशिश की, देखिए उन्होंने यही बताया, वो तो घाट पर रहते हैं हमेशा। उन्होंने बताया कि जल स्तर पहले ही बढ़ा था, अभी कोई जल स्तर नहीं बढ़ा है, अभी हालात एकदम से नॉर्मल है, सामान्य। अभी यहाँ घाट की स्थिति देख लीजिए। देखिए माँ गंगा देखिए 5 सीढ़ी नीचे बह रही है, तो हालात एकदम से सामान्य है यहाँ पर। देखिए आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल तो ज़्यादा रह गई। मानसून चल रहे हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए पहाड़ों में लगातार रेड अलर्ट की बारिश हो रही है, जल स्तर बढ़ भी सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बेफिक्र होकर स्नान करिए। ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में, सब सरोवर में अगर आप यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं तो आराम से स्नान करिए, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। लेकिन जैसी बाढ़ जैसी स्थिति 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त के दिन देखी गई थी, उसके बाद हालात एकदम से सामान्य है। देखिए हर जगह रेत के बड़े बड़े टापू देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए आगे देखिए कितना बड़ा रेत का टापू बना हुआ है। ये पूरा का पूरा मोक्षदायिनी माँ गंगा का रेत है। तो दोस्तों भागीरथी बिंदु पहुंच गया हूँ। आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे दृश्य बदल गए हैं। देखिए काले काले बादल फिर से आने शुरू हो गए हैं। तो मानसून चल रहे हैं, तो आपको ऐसे उतार चढ़ाव मौसम के देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए बारिश ये लगातार नहीं हो रही है, 15 मिनट हो रही है तो 2 घंटे रुक रही है, तो ऐसी बारिश हो रही है, और इसमें आप इंजॉय करेंगे, सिर्फ एंजॉय, आनंद आने वाला है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार ऋषिकेश का टूर प्लान करने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल भी ना घबराएं, आइए, क्योंकि ऐसे दृश्य आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर मानसून में भी। तो इस साल बहुत लंबे समय तक ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे दृश्य देखने हैं तो आपको धनौल्टी, मसूरी,
या फिर ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जाना होता है। लेकिन आजकल हरिद्वार के दृश्य है, ऋषिकेश के दृश्य है, स्वर्ग से कम नहीं है, एकदम स्वर्ग की तरह दिख रहा है हरिद्वार ऋषिकेश। तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो बोलता हूँ डेफिनेटली आपको आना चाहिए, फैमिली के साथ आना चाहिए, बिल्कुल ना घबराएं। बहुत अच्छा मौसम है हरिद्वार का, ऋषिकेश का। यहाँ पर भी आप दृश्य देख लीजिए मोक्षदायिनी माँ गंगा के। देखिए 291 से भी नीचे चली गई है मोक्षदायिनी माँ गंगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि पहाड़ है? बिल्कुल भी पहाड़ नहीं है। हरिद्वार के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी मोक्षदायिनी माँ गंगा बिल्कुल अपने स्वभाव के साथ बह रही है। यह ताजा दृश्य है आज 14 अगस्त के दिन शाम को लगभग 5 बजे। दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक अफवाहों का बाजार बन गया है। यहाँ तक कि जो यहाँ का लोकल न्यूज़ चैनल है प्रधान टाइम्स, उसको आगे आना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है, कारोबार है, वो प्रभावित हो रहा है। बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही है कि हरिद्वार डूब रहा है, हरिद्वार में बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, प्लान करिए, यात्रा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए 7 अप्रैल के बाद से जल इतना भी नहीं बढ़ा है कि देखिए बड़े बड़े पेड़ भी टस से मस हो सकें, ये भी नहीं हिले हैं। तो जल स्तर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल भी जल स्तर नहीं बढ़ा है। 19-20 तो होता रहता है, मानसून चल रहे हैं। और 5 और 6 अगस्त को बाढ़ नहीं आई थी, सैलाब आया था। इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ बह रहे थे। तो देखिए अभी हालात एकदम से सामान्य है। हर जगह के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसी ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अभी आप सूखी नदी के दृश्य भी देख लीजिए, हालात एकदम से सामान्य है। जो हल्की हल्की बारिश पहाड़ों में हो रही है, उसका हल्का हल्का जल आ रहा है। तो हरिद्वार में हर जगह हालात सामान्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पुलिस ने, प्रशासन ने या फिर उत्तराखंड सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, रूल्स बताए हैं, उनका जरूर पालन आपको करना है। क्योंकि देखिए कल देहरादून में बादल फटा है, तो जो सुसवा रिवर है जो हमेशा सूखी रहती थी, वहाँ पर अचानक से भारी सैलाब आया, जिसमें देखिए काफ़ी हानि भी हुई है। तो ऐसे में देखिए हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार ने नियम बना कर रखा हुआ है, मानसून में कोई भी अपनी गाड़ियों को सूखी नदी नाले के आसपास ना खड़ी करे, सुरक्षित पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करे। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है और आसपास बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि देखिए पहाड़ों के मौसम को कुछ नहीं कहा जा सकता, कहाँ पर छोटे से एरिया में कितनी बारिश हो जाए। हालांकि हरिद्वार में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, पहाड़ों में ज़्यादा होती हैं। जो बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों में ज़्यादा होती हैं। उसका जल सिर्फ देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मोक्षदायिनी माँ गंगा में देखने के लिए मिलता है। तो आपको नियमों का जरूर पालन करना है। और एक ऐसी घटना देखने के लिए मिली, 4 धाम की यात्रा 4 दिन के लिए बंद की गई थी, लेकिन कल केदारनाथ धाम में भारी हंगामा हुआ। यात्री पहुंच गए और ज़बरदस्ती जिद कर रहे थे कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। देखिए सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। अगर आपको रोका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, तो सहयोग करें। और देखिए पहाड़ों के मौसम को कुछ नहीं कहा जा सकता, जो अलर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप यात्रा करें। दोस्तों, अभी पहुंच गया हूँ हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पौड़ी। हरिद्वार का ये घाट सबसे पवित्र होने के साथ साथ सबसे सुरक्षित भी है। आज तक इस घाट पर ना तो बाढ़ देखने के लिए मिली है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बाढ़ ना देखने के लिए मिले। तो सबसे सुरक्षित घाट है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं, तो स्नान करने के लिए आना चाहते हैं तो हर की पौड़ी आइए, हर की पौड़ी पर स्नान करिए, आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी। बाकी दृश्य दूर के घाटों के दिखाने की कोशिश करूं। देखिए ये हैरान करने वाले दृश्य हैं। देखिए घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए ये पश्चिमी पंदीप घाट है और ये है कांगड़ा घाट। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वही घाटों पर बैठे हुए हैं। बाकी श्रद्धालु एक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए एक भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे तक देखिए, कहीं ना कहीं हैरान करने वाले दृश्य हैं। देवभूमि स्वर्ग से सुंदर बनी हुई है और घाट खाली हैं, शहर खाली हैं, पार्किंग खाली हैं। क्यों? ये अफवाहों का कारण है, जो अफवाहें फैली हैं सोशल मीडिया पर। कि पंदीप क्षेत्र के दृश्य भी देख लीजिए, यहाँ पर भी मुझे एक भी श्रद्धालु नज़र नहीं आ रहा है। पंदीप ब्रिज के दृश्य भी देख लीजिए। और ये अगस्त के दृश्य हैं, बिल्कुल हैरान करने वाले दृश्य हैं। देखिए मैं एक बार फिर सभी से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका प्लान है फैमिली के साथ आने का, बच्चों के साथ आने का, तो बिल्कुल प्लान कैंसिल मत करिए। आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनसा देवी की यात्रा करना चाहते हैं, चंडी देवी की यात्रा करना चाहते हैं, नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर देखिए हल्की हल्की लैंडस्लाइड हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए यात्रा हर जगह की चालू है। हर जगह आप यात्रा कर सकते हैं। देखिए आपकी सुरक्षा फर्स्ट है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं पुलिस ने, तो उनका पालन कीजिए और आराम से यात्रा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मनमोहक दृश्य तो आप देखेंगे ही देखेंगे। और यहाँ देखिए दृश्य, पंदीप ब्रिज के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पैर रखने भर की जगह नहीं मिलती थी, और नॉर्मल समय में भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आते थे। ऐसी दृश्य जो जनवरी फर्स्ट वीक होता था, दिसंबर लास्ट वीक होता था, उस समय दिखाई देते थे जब ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। लेकिन देखिए घाट के घाट खाली हो गए, पुल खाली पड़े हुए हैं, और होटल धर्मशालाओं की तो
पूछो ही मत, ये भी खाली पड़े हुए हैं। तो देखिए जो अफवाहें फैली हैं उनकी वजह से देखिए रोजगार है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताज़े दृश्य देख रहे हैं। देखिए, देख लीजिए, हैरान करने वाले दृश्य को देख लीजिए। गंगा आरती के समय जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहते थे, आज हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद नहीं है। देखिए ये घाट खाली पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद गंगा पूजन होगा और मुख्य ब्रह्मकुंड के दृश्य में आपको दिखाऊं तो देखिए गिने चुने श्रद्धालु हैं। तो ये हैरान करने वाले दृश्य मैं देख रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। बाकी गंगा जल के दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए चाहे बड़ी गंगा हो, चाहे देखिए जो ब्रह्मकुंड वाली छोटी गंगा हो, दोनों साइड में अच्छा खासा गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है। किसी भी श्रद्धालु को बीच गंगा में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रेलिंग क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए रेलिंग के अंदर ही सफिशिएंट मात्रा में गंगा जल उनको देखने के लिए मिल रहा है। आराम से सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन दृश्य अभी भी हैरान करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से वही विनती करना चाहता हूँ, हरिद्वार सुरक्षित है, ऋषिकेश सुरक्षित है। आइए देखिए, ये तीर्थ नगरी है, इसमें श्रद्धालुओं के बिना रौनक नहीं है बिल्कुल भी। अगर इतनी संख्या अगस्त के महीने में दिखाई दे तब भी रौनक नहीं है। अगर ये महीना दिसंबर का होता या फिर जनवरी का तो मानते कि मतलब क्राउड एकदम से कम है, चलता है। बाकी इस समय ये क्राउड कम हुआ है, तो बड़े हैरान करने वाले दृश्य हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हैरान करने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको करीब से दृश्य दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जो सिंगल यूज पॉलीथीन थी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है गंगा सभा की ओर से, हरिद्वार नगर निगम की ओर से। तो बहुत अच्छी पहल है। जो सिंगल यूज पॉलीथीन मुझे नज़र नहीं आ रही है। देखिए सभी अपने साथ चटाई लेकर आ रहे हैं। देखिए तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे कि दोस्तों अभी आप बिल्कुल करीब से दृश्य देख लीजिए मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के। देखिए मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर श्रद्धालु की संख्या गिनी है आप, कितनी है? 200-300 से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर संख्या गिनी है 2 से 3 हज़ार। ये संख्या बहुत कम है। आगे के दृश्य में आपको दिखाता हूँ। बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर लूँ, बहुत से कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मुख्य हर की पौड़ी पर मौजूद है। देखिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चेंजिंग रूम हो, तीर्थ पुरोहित हो, फर्स्ट एड फैसिलिटी हो। बाकी महिलाओं के लिए अलग घाट यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। बाकी देखिए काफ़ी मंदिर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप विशेष पूजा संस्कार कार्य करा सकते हैं। और पितरों के लिए संस्कार कार्य, अस्थि विसर्जन, पिंडदान भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको हर की पौड़ी पर मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए हर की पौड़ी पर स्नान कीजिए। मुख्य घंटा घर के बिल्कुल नीचे पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ पर दृश्य देख लीजिए। यहाँ पर हल्की फुल्की जो चहल पहल वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसके सामने होती है भव्य दिव्य गंगा आरती, जहाँ पर माँ गंगा की डोली आती है। आजकल जो गंगा आरती है ना, उसका टाइम बदल गया है। 7 बजे गंगा आरती होती है। अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो आप 6 बजे घाटों पर पहुँच जाएँ, आराम से अपना स्थान लें। हालांकि क्राउड कम है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में क्राउड बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी। तो ऐसे में आप आइए, 6 बजे आइए, आराम से इस स्थान पर बैठिए और मोक्षदायिनी माँ गंगा की भव्य दिव्य गंगा आरती में सम्मिलित हो जाइए। देखिए हालात और स्थिति तो ये हैं कि देखिए जो ब्रिज बंद हो जाते थे गंगा आरती के समय, अभी देखिए ब्रिज भी बंद नहीं किए जा रहे हैं, क्राउड एकदम से कम है। देखिए ये संजय सेतु बंद कर दिया जाता था, अभी देखिए ना तो संजय सेतु बंद है ना धनुष सेतु बंद है, क्योंकि क्राउड ही नहीं है हरिद्वार के अंदर। बड़े हैरान करने वाले दृश्य हैं। बाकी अभी आप नाई घाट के दृश्य भी देख लीजिए। नाई घाट भी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बैठ जाया करते थे गंगा आरती देखने के लिए। तो ये भी घाट खाली पड़ा हुआ है। और सबसे हैरानी वाली दृश्य तो मुझे यही लग रहे हैं। देखिए संजय ब्रिज भी बंद नहीं किया जा रहा है आजकल गंगा आरती के समय। और यहाँ से आप माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए आजकल माँ मनसा देवी की यात्रा भी सुगम हो गई है, चंडी देवी की यात्रा भी सुगम है। आप आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात बारिश की जाए तो देखिए बारिश आ चुकी है, लेकिन बारिश देखिए हो रही है हरिद्वार के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी भारी बारिश भी हो रही है। लेकिन वही है कि लगातार बारिश नहीं हो रही है। आप आइए, रेनकोट लेकर आइए, अम्ब्रेला लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अभी तो हमारी माताएँ भी पहुँच रही हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। आइए बाकी बड़ी गंगा के दृश्य मैं करीब से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा जल बह रहा है, अच्छा खासा जल बह रहा है। अभी देखिए गंगा जल रोका नहीं जा रहा है, हालात एकदम से नॉर्मल हो गए हैं। ज़्यादा मिट्टी नहीं आ रही है, ज़्यादा रेत नहीं आ रहा है गंगा जल के साथ। इसका मतलब है कि पहाड़ों में जो भारी बारिश अभी हो रही है फिलहाल, वो गंगा जल आएगा, वो बढ़ेगा। बाकी अभी हालात एकदम से नॉर्मल है, आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दृश्य देखते रहिए। अभी मैं आपको चारधाम यात्रा के बारे में अपडेट देता हूँ। देखिए वैसे तो चारधाम की यात्रा 4 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, आज तक बंद थी। कल की अपडेट रहेगी उसकी आपको जानकारी देंगे। वैसे हमारा जो सजेशन है, पर्सनल सजेशन आपको यही है
कि अभी देखिए मौसम बिगड़ा हुआ है पहाड़ों का, तो भारी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड भी जगह जगह देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आप 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की यात्रा ना करें। हालांकि जो गंगोत्री धाम की यात्रा वो अगले 1 महीने तक बंद ही रहने वाली है। गंगोत्री धाम की तो यात्रा आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो धराली त्रासदी आई है उसमें बहुत लंबा रास्ता उस त्रासदी में बह गया, तो उसको रिपेयर करने में, बनाने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो ऐसे में देखिए आप गंगोत्री धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए दृश्य देख लीजिए, मनमोहक दृश्य लग रहे हैं। तो भारी बारिश हुई है, रात भी भारी बारिश हरिद्वार के अंदर हुई है, ऋषिकेश के अंदर भी हुई है, लेकिन उस बारिश का असर इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए बारिश तो आपके शहर में भी होती होगी, जल भराव होता होगा, लेकिन ना तो हरिद्वार डूबा है ना ऋषिकेश डूबा है। तो देखिए ये अफवाहें हैं जिन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। दोस्तों अभी दृश्य देख लीजिए आप शिव घाट के। शिव घाट हो चाहे देखिए सुभाष घाट हो सामने वाला, चाहे गौ घाट हो, देखिए जब प्रमुख हर की पौड़ी पर ही श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से नहीं है, तो दूर के घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कहाँ से होगी। तो घाट खाली पड़े हुए हैं, सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तो दोस्तों ये हैं ताज़े दृश्य आज 14 अगस्त के दिन शाम को 6 बजे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।